तो मैं केवल इतना देखता हूँ कि कौन गंभीर है, कौन ईमानदार है, किसकी लगन है। अज्ञान नहीं देखता मैं। सभी अज्ञानी तो है, हम सब अज्ञानी हैं। अज्ञान नहीं देखा जाता। सीखने की इच्छा, जिज्ञासा, अज्ञान से मुक्ति, मुमुक्षत्व, इतना देखकर उसको रख लिया जाता है ज्ञान में। मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सीख पाएगा या नहीं? जो निर्देश मानता है वो सीखेगा। मैं कुछ बताता हूँ, एक बात बोलता हूँ ऐसी, और मैं देखता हूँ ठीक उल्टा करते हैं लोग, तो उनको तो निकाल ही दिया जाता है फिर। और मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने मुंह पर आकर गालियां दी। मैंने कहा न मैं अपने लिए करता हूँ न किसी और के लिए। अब ये सब अगर पसंद नहीं तो जाओ कुछ और करो। लोग सोचते हैं मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये सब। तो जब इतनी मूर्खता दिख जाती है तो फिर उसको झेलना संभव नहीं है। देखिए, मैं भी मनुष्य हूँ और मनुष्य की सीमा होती है। वो कितनी मूर्खता, कितनी असभ्यता झेल सकता है। तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक परेशान किया मुझे। बहुत परेशानी झेली मैंने। और बड़ों की तुलना में बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो निर्देश मानने को तैयार नहीं होते। उनमें इतना अनुशासन नहीं आया है, उनमें इतनी समझ नहीं आई है, उनमें गंभीरता नहीं आई है कि जो मैंने कहा है उसके भले के लिए कहा है। तो यदि मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, पहले कुछ और निर्देश देता हूँ, तो उसको अपना अपमान मान लेते हैं वो, कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कैसे निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। और आप लोग भी देखते ही होंगे, रोज जो लोग सिखा रहे हैं आजकल, आप लोग भी देखते होंगे। तो जो लोग भी सिखा रहे हैं उनको मेरा यही सुझाव है कि जो पके हैं, जो पके नींबू है, उनमें रस है। देखिए, बाकी जो कच्चे हैं उनको पेड़ पर ही छोड़ देना उचित है। ये उनको नकारना नहीं है, ये उनको भेदभाव नहीं है उनके साथ, और ये अपमान नहीं है उनका। पके हुए लोगों को तोड़ लेना है, बाकी उनका जब मौसम आएगा तो वो भी पक जाएंगे। ऐसा नहीं। बड़ी अजीब स्थिति है कि जिनको कहा जाए कि तुम रुको, अभी यहाँ मत आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा अभी, वही पीछे पड़ जाते। और जिनके पीछे मैं पड़ा हूँ कि तुम आ जाओ इस मार्ग पे, मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें घर आके सिखाता हूँ, वो देखते भी नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति है। और उस बीच में 2-4 लोग सही मिल जाते हैं। ये मेरा भाग्य है कि मुझे अच्छे शिष्य भी मिल जाते हैं। ये तो चमत्कार है बहुत बड़ा। ये देना छीनने के रूप में प्रकट होता है। देखिए, ये बड़ा विरोधाभास है कि ऐसा लगता है कि गुरु तो सब छीन रहा है, मुझे आज्ञा दे रहा है, मुझे निर्देश दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि स्वार्थी है गुरु। मुझे हिंदी नहीं आती तो मुझे निकाल दिया है, मुझे तकनीकी ज्ञान नहीं है तो मुझे मना कर दिया है। तो वहाँ दूसरी तरफ जो है उसको कुछ और नजरों से देखा जाता है। मेरी तरफ से निस्वार्थ होता है। ये बहुत स्वाभाविक है कि सभी में अहम भाव होता है, तो सबसे पहले तो वो अवरोध ही पैदा करता है। सबसे पहले तो वो ना बोलता है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। शुरू में नहीं मानता था मैं किसी गुरु की बात, मुझे तो यही करना है। लेकिन जब मैंने मानना शुरू किया, जो कि आप जानते होंगे 30 से 40 के बीच में एक बुद्धि प्रकट होती है कि मेरी भलाई किसमें है। उसके पहले नहीं होती। उसके पहले व्यक्ति आदर भाव से मान लेता है कि हाँ, बड़े गुरु हैं, बड़े कोई होंगे, इन्होंने मेहनत की है अपने जीवन में, तो आदर भाव होता है। लेकिन एक व्यक्ति में बुद्धि होती है कि मेरी भलाई किसमें है। वो बताते ही साथ उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरा कल्याण है। तो मुझ में भी वो बुद्धि थोड़ी देर बाद आई, काफी देर बाद आई। और जब मैंने बात मानना शुरू की तब मेरी प्रगति हो गई। उसके पहले ऐसे ही चल रहा था। तो मुझको तो सभी शिष्यों में मैं ही दिखता हूँ कि मैं भी ऐसा ही था। और क्योंकि मैं ऐसा था, मुझे उसका इलाज पता है। क्योंकि मैं वर्षों शब्दों में उलझा था, इसलिए मुझे पता है कि शब्दों का अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते होंगे ये इनको पसंद नहीं है, ये इनको ऐसी भाषा पसंद नहीं है, इनको ऐसा कार्य पसंद नहीं है। लेकिन वो पसंद नापसंद नहीं है उसमें, वो विफलता का रास्ता है। मैं आपको जाने से रोकता हूँ उधर, आप ही की भलाई के लिए। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा कुछ नहीं। लोग सोचते होंगे इनको बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, कभी कभी मिलती है, कोई प्रगति कर रहा है, लेकिन अक्सर परेशानी मिलती है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता नहीं है कभी। जब हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी फीस बहुत आसान है। निर्देश मान लो, प्रगति कर लो और आराम करो। इतना ही देना है आपको। अपना समय देना है और सारा ध्यान देना है। यही मेरी फीस है। और व्यक्ति पैसे फेंकने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि ऐसी मानसिकता ही बन गई ना कि जितना पैसा दोगे उतनी चीजें मिलेंगी। आध्यात्मिकता को वस्तु समझ लिया उसने, तो खरीदने चले जाते हैं लोग अध्यात्म। मिलता कुछ है नहीं।
और ये सब देने को कोई तैयार नहीं है। अपना समय, अपनी लगन, अपनी मेहनत, निर्देश मानना कोई तैयार नहीं है। वो नहीं देना चाहते हो तो मैं और कीमती वस्तुएं लेना चाहता हूँ, पैसा नहीं। मैंने देखा है बहुत से लोग मुझे मिल रहे हैं जो इतना पैसा देना चाहते हैं मुझे जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनको भी मैंने कार्यक्रम से निकाल दिया क्योंकि एक तरह का मनोविकार है। और बड़े मजे की बात है कि कुछ ऐसे भी शिष्य मिले हैं जो संपूर्ण ज्ञान होने के बाद पैसा देना चाहते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें ज्ञान क्या हुआ? अब क्या देना चाहते हो? न लेने वाला है न देने वाला है, ये भी ज्ञान नहीं हुआ। मैं इतना जानता हूं कि बहुत से गुरुजन पैसे लेते हैं और उनके पीछे व्यवहारिक कारण है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से अपने आप को गुरु कहने वाले केवल पैसे ही लेते हैं। वो ये काम केवल पैसे के लिए करते हैं। इसलिए हम इतना जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते किसी गुरु के बारे में यदि पैसे लेते हुए दिख जाते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें से तो एक फूटी कौड़ी भी मेरी नहीं है। वो व्यवहारिकता के लिए लेते होंगे। यदि सत्संग करवाना है, यदि लोगों को खाना पीना खिलाना है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, तो अब उसमें तो पैसे लगेंगे। और वो स्वयं गुरु को भी रहना ही है, उसको भी जीवित रहना है। अब वो 24 घंटे काम कर रहा है तो नौकरी तो कर नहीं सकता। नौकरी करेगा तो अध्यात्म काम नहीं कर सकता। अगर बूढ़ा है तो उसी कोई कमाई नहीं है। और आप जानते हैं कि गुरुजनों को तो समाज निकाल देता है, समाज के बाहर कर दिया जाता है। उनके खुद के घर वाले उनको समर्थन नहीं करते जो अध्यात्म में है। तो ऐसे में कभी कभी शिष्यों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आपको उनसे बच के रहना है जो केवल पैसे के लिए अध्यात्म में है। सिखाते कुछ नहीं हो या बस बोल देते हैं कुछ पढ़ के इधर उधर का। कुछ लोगों के गुरु भी हैं तो कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है। जो परम अज्ञानी है उसको तो कहीं भी बिठा दो, थोड़ा सीख लेगा। इसलिए मैं मना नहीं करता किसी को। अंत में जब इधर उधर भटक के वो आते हैं तो वो देखते हैं सद्गुरु कुछ नहीं लेता, लेकिन फिर भी सब कुछ छीन लेता है। जैसा कि मैं उस दिन बता रहा था, जो मूल ज्ञान है उसके पैसे कभी नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक कि जो पैसों के लिए अध्यात्म में उनको भी नहीं लेने चाहिए। जो मूल ज्ञान नहीं है, जैसे तंत्र आदि या योग आदि, जिसमें कि व्यक्तिगत सलाह दी जाती है, व्यक्ति संबंधित व्यक्तिगत मामलों पर सलाह दी जाती है, उसके पैसे ले सकते। वो डॉक्टर जैसा ही काम है। मनो रोग वाले जो डॉक्टर हैं या शरीर के रोग के जो डॉक्टर हैं, ठीक वैसा ही है वो आध्यात्मिक डॉक्टर, तो उसके पैसे ले सकते हैं। मूल ज्ञान के कभी नहीं लेना, पाप है। समर्पण बहुत कठिन है। पैसे तो कोई भी फेंक देता है गिरा। जो लोग पैसे देते हैं फिर वो गुरु को जेब में रख के चलते हैं कि मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, अब वो करो जो मैं बताता हूँ। तो मैं तो डर ही जाता हूँ कोई पैसे लेकर आता है मेरे पास तो, कि अब तो इसके आदेश मानने पड़ेंगे या इसको झेलना पड़ेगा। और फिर इतने पैसे ले लिए, अब किस मुंह से कहेंगे कि बेटा तुम ये मत करो, तुम ये कार्यक्रम मत करो, या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते। किस मुंह से कहेगा? वो तो गुलाम हो गया लेने वाला। आप लोगों को तंत्र बोधि का छोटा सा ही है लेख, लेकिन पढ़ना चाहिए, जिसमें कि मैंने लेने से मना किया है। 3 तरह का लेना होता है, आप जानते होंगे जिन्होंने भी लेख पढ़ा है। वो भली तंत्र का है लेकिन ज्ञानी के लिए बहुत उपयोगी, खासतौर से गुरु के लिए। आपको अच्छी चीजें भी नहीं लेनी, बुरी चीजें तो बिल्कुल नहीं लेनी है। कोई अपमान करता है, कोई गुस्सा करता है आप पे, कोई बाधा डालने का प्रयास करता है आपके कार्य में, क्षमा भाव में रहकर उसको करने देना है जो कर रहा है। थोड़ी देर में वो चले जाते हैं, मैंने देखा है। जो अच्छी चीजें वो भी नहीं लेनी। जैसे कोई तारीफ करता है, बहुत बटर लगाना शुरू, और इस तरह के लोगों से भी दूर रहना है, उनसे भी नहीं लेना है। ले लिया मतलब आप गए। हाँ, देना आवश्यक है, गुरु को देना आवश्यक है। सामने वाली क्या इच्छा है, उसने इच्छा प्रकट कर दी, बिना कुछ मांगे अगर आप दे सकते हैं तो जरूर देना है। और जो लोग जानते हैं कि ये तो पैसे लेंगे नहीं, तो कुछ और देने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो चीजें ऐसी ही पड़ी रहती है घर में। यहाँ तक कि मेरे घर में वो चीज को रखने की जगह भी नहीं होती। वैसे मेरे घर में पूरा खाली है अधिकतर घर, लेकिन मुझे वो अनावश्यक चीज बोझा लगती है कि अब इसका क्या करूं। और वो ऐसी पड़ी रहती है कुछ महीने, उसके बाद धीरे धीरे घर के बाहर या किसी और को दे दी जाती। तो मैं सबका दिल रखने के लिए कभी कभी कहता हूँ, अच्छा गिफ्ट दिया है, चलो कोई बात नहीं, उपहार है। लेकिन अगर कोई उपहार में सोना चांदी देना चाहे तब मुझे डर लगने लगता है थोड़ा। जैसे आप चलाते हैं मैं भी वैसे ही चलाता हूँ, मेहनत से काम करके। जब से ये महामारी शुरू हुई मेरा काम ही बंद हो गया, क्योंकि मैं घर बैठे काम करता था, बंद हो गया मेरा। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब मैं सारा का सारा समय ज्ञान मार्ग में लगा सकता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ लापरवाही है बहुत बड़ी, इसका इलाज करना पड़ेगा आगे जाके। तो उसकी मुझे चिंता नहीं है, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा।
देखिए फूल के चित्र आप भेज सकते हैं, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खुद ही भेजता रहता हूँ। लेकिन फूल की जगह पौधे पे है, वहां पे वो सुंदर लगता है, वहां पे 7 दिन रहता है वो, और आप उसे तोड़ के किसी को दे देते हैं तो वो मुरझा जाता है, और वो पौधा बिना फूल के बेकार सा लगता है। उस फूल के फल हो सकते थे, उसके बीज बन सकते थे, नए पौधे आ सकते थे, आपने वो नष्ट कर दिया उसे पूरा। सारी प्रकृति ने जो प्रक्रिया बना रखी है उसको नष्ट कर दिया, उसको तोड़ के काट के। कुछ लोगों का व्यवसाय है फूलों का, उनको वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए व्यवसाय जहाँ पे आ जाता है, रोजी रोटी की बात आती है, वहां पे नैतिक अनैतिक और ज्ञान नहीं फेंकना चाहिए, वो मूर्खता है। लेकिन न मेरा व्यवसाय है फूल का, ना आपका, अब क्या करना है। तो जो मैं मांगता हूँ वो दीजिए मुझे, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं मांगता, बहुत कुछ मांगता हूँ मैं, वो कोई नहीं देना चाहता। ये जिसकी कोई गर्ज नहीं है किसी को, वो बहुत लोग देना चाहते हैं। मैं क्या करूंगा इन चीजों का बताइए। और फूल लेके अगर मैं औरत होता तो हाँ बालों में लगा लेता, अच्छा भी दिखता थोड़ा सा, मैं क्या करूंगा इसका। देखिए फूल लड़की को दिए जाते हैं जब उसे पटाना होता है, और ज्ञान मार्गी को फूल देके कुछ नहीं होता, पटता नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होता उसको, कितना भी दे दो। किसी को पसंद आएगा, किसी को कर्म बंधन लगेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तीसरे तरह का हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कर्म बंधन हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मैंने स्वार्थ के लिए नहीं लिया। और दूसरों का मन रखने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी खुशी के लिए लिया है, ऐसा नहीं है। बस वो वहां पर लड़ाई झगड़ा करना कि ये क्यों दे दिया मुझे, वो क्यों दे दिया, ये अच्छा नहीं लगता कभी कभी। कि सहनशीलता जिसे कहते हैं ना, कोई दे रहा है तो ले, सह लो, थोड़ा सा सह लो। सामने वाला मुस्कुरा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ ठीक है भाई। अज्ञान है, देना अज्ञान है, खासतौर से जो मांग नहीं रहा उसे, जो मांग रहा है उसे क्यों नहीं देते। मैं कहता हूँ कितने लोग पैसे के लिए मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं देते पैसे। जो नहीं मांग रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं। या फूलों की बात है, कितने लोग हैं जो प्रेम से वंचित है, जिनको उनकी बीवी ने भी फूल नहीं दिया कभी, उनको क्यों नहीं देते फूल, अच्छा लगेगा उनको। समर्पण भाव एक चीज है, लेकिन बहुत सी चीजें मैं मांगता हूँ और उसके सामने मैं लिख देता हूँ सुझाव, ताकि बुरा न लगे सामने वाले को। अब मेरा सुझाव ऐसा होता है जैसे सिर पे ईंट गिरती है, वो करना ही पड़ता है। मैं तो कहता हूँ गुरु भी मत बनो, ज्ञान ही ले लो, हो गई गुरु दक्षिणा। ज्ञान के 2 शब्द बता दिए आपने, हो गया। अभी पर्यावरण की हानि है फूल तोड़ना। तो जैसा कि मैंने कहा, जो व्यवसाय है, जो फूल इसीलिए उगाते हैं ताकि काट के बेच सके, वहां पे ठीक है, संसारी लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है, वो फसल उगाते हैं पूरी, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बेकार है। समर्पण का प्रतीक क्या है कि आप निर्देशों को अच्छे से मान रहे हो। जहां पे आपको निर्देश पसंद नहीं है, आप पूरी तरह से विनती करते हो कि गुरु जी कुछ और बताइए, मुझे ये पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो 50 जन्म रुकने को तैयार हूं, आप लोग रुकने को तैयार नहीं है ना। फूल देने से आपकी प्रगति नहीं होगी, कितना भी समर्पण प्रकट कर ले। मैं जानता हूं कौन समर्पित है, जो पहले से जान लिया गया उसको क्या प्रकट करना। हाँ, आप अपना दुख प्रकट कर सकते हैं कि मेरी प्रगति नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ, आपने जो निर्देश दिए थे वो पूरे बेकार हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं पहले ही जान जाता हूँ कौन समर्पित है कौन नहीं। कुछ लोगों के समर्पण की परिभाषा कुछ और ही होती है। कहते हैं मैं बहुत समर्पित हूँ और मैं इतनी दूर रहता हूँ, मैं आपके घर आने को तैयार हूँ। मैंने कहा ये तो पूरी तरह अनावश्यक है, इसको क्यों समर्पण कहेंगे। इतना खर्चा करके आप इतना समय बर्बाद करके यहाँ आएंगे, अब वहीं बैठे रहिए। मेरा सुझाव मान लीजिए, वो समर्पण हो जाएगा। तो लोगों को पता भी नहीं कि समर्पण क्या होता है। मैंने कहा ना कि फूल का फोटो भेज दीजिए। इस युग में जहाँ पे कि पर्यावरण नाश हो चुका है, फोटो बहुत काम की चीज है। उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप बता रहे हैं कि मैं समर्पित हूँ। फूल तोड़ना हिंसा है, वो सभी जानते होंगे। देखिए उसमें कोई समर्पण भाव नहीं आता। बहुत से लोग गुरु को खाने पीने की चीजें देना पसंद करते, वो एक हद तक उचित है, लेकिन गुरु करोड़पति हो तो उसको खाना पीना भी नहीं देना। देखिए जो कि बहुत से गुरु हैं आजकल। वो जब प्राचीन काल में होता था, जब आपको तेल, लकड़ी और केला ले जाना पड़ता था, जरूरी था गुरु को देना, नहीं तो आश्रम में घुसने नहीं दिया जाता था। अब अलग बात है, अब बहुत बदल गया जमाना। गुरु क्या चाहता है कि सही शिष्य चाहता है, जल्दी से जल्दी काम निपट जाए, ऐसा चाहता है। और ऐसे भी शिष्य चाहता है जो सहायता करे इस काम में। अब केले से क्या होगा मुझे बताइए।
ये गुरु का लक्ष्य है कि ज्ञान फैले, अज्ञान का नाश हो। कम से कम जो करना चाहते हैं, सबका तो संभव नहीं होगा, उसमें ये सब खाने पीने की चीजें कैसे सहायता करेंगी? किसकी बुद्धि है ऐसी, बताइए। बहुत सी चीजें जो मेरे लिए आवश्यक है, जैसे आप लोग अनुवाद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या जो लोग त्रिदिवसीय कार्यक्रम करवाते हैं, वो असली उपहार है। देखिए, अब कोई केला ला रहा है, कोई आलू ला रहा है, कोई गोभी ला रहा है, अब उससे मेरा क्या होगा? हाँ, अगर मैं गाय और भैंस होता तो बहुत खुश होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्ञान मार्ग में सुधार हो और आप ये सब तामझाम छोड़ दें, सब बेकार है। मैं एक चीज जानता हूँ कि गुरु को कुछ चाहिए तो मांग लेगा, और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे मिलता नहीं है। ये उसकी खासियत होती है ज्ञान मार्ग में, तो पीछे पड़ जाएगा कि यही होना है अब तो। एक चीज मैं बताता हूँ, जो लोग गुरु को ऐसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सबसे अधिक विफल हैं। उन्हीं पर सबसे ज्यादा शक होता है कि ऐसा क्या है जो इसको ये करना पड़ गया, पैसे देने पड़ गए या इतना कुछ देना पड़ गया, ऐसा क्या है? बाकियों को कुछ नहीं देना पड़ता। मैं तो ये भी देखता हूँ कि कुछ लोग बिना मेरे कहे समझ जाते हैं, ठीक वो करते हैं जो कि उपयुक्त है, और कुछ लोग उनको कितना भी समझाओ नहीं समझते। ऐसे लोगों को सह लिया जाता है क्या कर सकते। थोड़ी सी शुद्धिकरण होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग जरूरी है ज्ञान मार्ग में। मैंने रास्ता दिखाया है कि बिना पैसे के कैसे ज्ञान प्रसार करना है, या कम से कम पूरी तरह निःशुल्क कैसे रहा जा सकता है। मैं तो 2 कौड़ी खर्च नहीं करता ज्ञान प्रसार में, खर्च नहीं करता तो लेने का कोई तर्क ही नहीं है। और जो लोग गरीबी में दबे हैं, वो उनके कर्मों का फल है, वो ज्ञान प्रसार में ना आए, अपनी गरीबी पहले दूर कर ले 10-20 साल मेहनत करके, उसके बाद समय ही समय रहेगा। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं भी काम ही करता था, मैं कोई अध्यात्म नहीं करता था। मूल आधार जरूरी है, ये मेरा अनुभव, जो मेरा अनुभव है वो बताता रहता हूँ सबको।